खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और मैं लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवनेंट चर्च के प्लेटफॉर्म से आज मिलकर हम खुदावंद के कलाम को खोलते हुए मिलकर सीखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और दूसरे एशियाई ममालिक में बहुत सारे लोग अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक हमारे साथ इस वक्त आज की इस इबादत में शामिल हैं। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दी और इस लायक और काबिल समझा कि हम एक दफ़ा मिलकर फिर खुदावंद के कलाम को खोलें और कलाम की जो गहरी हकीकतें हैं उनको पाक रूह की मदद से समझें और पाक रूह की मदद से गौर करते हुए अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक जैसे उसने कहा है बसर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस में डाइव करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस निकालें। खुदावंद खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस, खुदा के मुंह की बातें जो उसने सफ़ाए करतास पर मेरे लिए और आपके लिए, सारी इंसानियत के लिए, सब इंसानों के लिए लिखवाई। और आज ये जो कलाम है, ये जो किताब है, इसका तर्जुमा तकरीबन सब जुबानों में हो चुका है या हो रहा है। खुदावंद कोई भी एक्सक्यूज या उज़र इंसान के लिए नहीं छोड़ना चाहता। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसके 5वें बाब की 9वीं आयत मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9। यहां पर खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो। आए दुआ करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस बड़ी मेहरबानी, फजल और इस चुनाव के लिए कि हम इस लायक और काबिल ठहरे के खुदावंद तेरे कलाम को खोल सके। जिंदों की जमीन पर है, तेरा शुक्र है। और आए खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करते हैं, अब जब के खुदावंद मैं तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे कलाम को खोलता हूं, पढ़ता हूं, बयान करता हूं तेरी बातों को, तो खुदावंद मैं नहीं तू बोल और तू ही अल्फाज जुमलों की तरतीब बख्श। और आए खुदावंद आज तेरे इस जिंदा कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, गौर करें, मुहासबा करें और बख्श दे कि हम इस बात को याद रखें कि तू अमन का बानी है और जब हम तेरे साथ सुलह और अमन में हैं तो खुदावंद हम सही रास्ता पर है। तू खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मेरे उन सब बहन भाइयों को बड़ी तौफीक बख्श कि वो आज इस कलाम को गौर से सुने। हम सब, मैं अपने से शुरू करते हुए तो उससे दरख्वास्त करता हूं कि हमें इसको समझने के लिए खुदावंद फहम और अकल बख्श। ऐ बाप तो बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे कि आप आज इस वक्त इस जिंदा कलाम को सुनने के लिए, जो कि खुदावंद का कलाम है, सीखने के लिए जो उसकी बातें हैं, मेरे साथ हैं। अपनी बाइबल जो है वो अपने साथ रखा करें। इट्स अ गुड थिंग टू डू। चर्च में भी जाएं, खुदा के कलाम को अपने पास रखें और ये जो हार्ड कॉपी है, ये जो जिल्द है, इसको रखें। मुझे पता बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ममानियत नहीं है, किसी ने मना नहीं किया,
लेकिन अगर आप इस किताब को लेकर जब चलते हैं तो लोग आपकी तरफ देखते हैं जब आप चर्च जा रहे होते हैं, और वो रिस्पेक्ट करते हैं इसके लखारी की। वो खुदा है। कलाम मुकद्दस में जो अभी मैंने आपके लिए पैसेज पढ़ा है, उसमें पहले ये कहा गया है, पहले हिस्से में, कि एक एक्ट है, एक फेल है, और जो वो करते हैं, जो भी, वो खुदावंद को पसंद है। और मुबारक का मतलब है बरकत पाना, ब्लेस्ड होना, ब्लेसिंग, सलामती, सुलह। और फिर उसके साथ जो इस पहले हिस्से पर अमल करते हैं और उसमें शामिल हैं और समझते हैं, फिर उनको क्या इनाम जो है खुदा देता है, उनको क्या उसने कहा, उसकी तरफ देखेंगे, उसमें से आगे बढ़ेंगे इस आयत को पढ़ते हुए। ये फरिश्त है जहां मुबारकबादियां लिखी हुई हैं। ये जो आयत है, इसकी जड़ें, आज के कलाम को अपने गौर से सुनना है। मैं कोशिश करूंगा इसको जो वक्त दिया गया है उसमें से खत्म करूं, लेकिन ये बड़ा अहम मैसेज है। आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ही अहम, इंसान की सबसे बड़ी जो जरूरत है उसके बारे में खुदा का कलाम हमें यहां कुछ सिखाना चाहता है। ये मुबारकबादी वाहिद मुबारकबादी है। इट इज द ओनली beatitude that has a strong roots in Old Testament, जिसकी जड़ें पुराने अहदनामा में हैं, मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये नए अहद में आके मुकम्मल होती है। नए अहदनामा में खुदावन इसे खुद पूरा करते हैं, और ये बड़ी ही खास बात है जो यहां पर खुदावन उस दिन उस पहाड़ीबाज में अपने लोगों को, जो उस वक्त वहां थे और पूरी दुनिया में आज हमेशा तक, हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत के लिए है, पैगाम देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। खुदावन हमें कलाम की डॉक्ट्रिन जो है वो सिखाना चाहते हैं। यहां पर जो लफ्ज है वो सुलह है। सुलह और अमन, यहां पर दो लफ्ज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। सुलह करवाने वाले या करने वाले, दोनों का जिक्र है, दोनों के बारे में बात की गई है। सुलह और अमन की जब बात आती है तो हमारे जहन में सुलह और अमन का जो शहजादा है, रबना यस्सु अल मसीह, उसकी तरफ हमारा ख्याल जो है वो जाता है, क्योंकि वो सुलह, अमन और मोहब्बत का बानी है। प्यार, मोहब्बत, तरस, रहम उससे निकलते हैं, वो मरकज है अमन और सुलह का। लेकिन यही सुलह करवाने वाला एक और बात करता है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। मत्ती रसूल की मार्फत ही लिखी हुई इंजील, उसके 10वें बाब में यूं लिखा है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से जुदा करूं। सुलह रमन का शहजादा कहता है कि मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। अब जब हम इसे फेस वैल्यू में देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यहां पर क्या हो रहा है, क्या माजरा है, क्या लिखा गया है, क्या समझाया जा रहा है। क्योंकि
यशायाह 9 में तो उसे सलामती का शहजादा कहा गया है, और सलामती का शहजादा कहता है कि मैं तलवार चलवाने आया हूं। खुदावन यीशु मसीह जिस बात को यहां हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि दुनिया जो है वो उससे इख्तलाफ रखती है, लेकिन जो उसके लोग हैं जो उससे वाकिफ हैं और उससे समझते हैं उसकी बातों को, उसके कलाम को, वो इस बात से वाकिफ हैं कि ये सुलह और अमन का बानी जो है, इसकी जो बातें हैं उन पर अमल करना ही सुलह है। आगे चलकर हम इसमें थोड़ा सा डाइव करेंगे, क्योंकि यहां पर खुदा वंद यीशु हमें बताना चाहते हैं कि जो उसकी बातों को सुनता है, जो उस पर ईमान लाता है, उसके बारे में वो कहता है कि अपनी सलीब उठार मेरे पीछे चल। मतलब कि हम जो वो कहता है वो करें। और यहां पर जब हम ये तलवार और खानदान के अफराद में अलहदगी और जुदाई की बात सुनते हैं और इख्तलाफ की, तो उसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग एक ही खानदान में, एक ही घर में, ये मिसाल दी गई है, खुदावन ने इसे इस्तेमाल किया है कि एक ही यूनिट, एक ही इकाई में से लोग दो तरह के ख्याल रखेंगे। एक ही खानदान में एक वो भी हो सकता है जो यस्सु पर ईमान लाते हुए उसके पीछे चलता है और उसकी बातें जो हैं उनको समझता है, उसको शख्स निजात दहिंदा मानता है। और उसी खानदान में बहुत सारे लोग होंगे जो उसके मुखालिफ होंगे, जो मसीह के मुखालिफ होंगे, और इस तरह उनमें जुदाई और इख्तलाफ होगा। 12 शागिर्द जब यस्सु के साथ चलते हैं तो उनके खानदानों में यकीनन ऐसा हुआ होगा, इख्तलाफ हुआ होगा। बल्कि हम खुदावन के अपने खानदान के बारे में पढ़ते हैं। याकूब खुदावन के भाई बड़ी बाद में ईमान लेके आए। आज भी पूरी दुनिया में मेरे अजीजों बहुत से लोग यस्सु की खातिर अपने खानदान, मां बाप, बहन भाई सबको छोड़ देते हैं। यहां पर यही बताया गया है। और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोगों को, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, जिन्होंने मसीह की खातिर दुनिया की आसाइशें छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब से खुदावन यीशु मसीह ने जो चर्च है उसकी बुनियाद रखी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनियावी आसाइशों से माला माल थे। They were rich. They had every worldly thing and stuff that you can think about. लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हमारे पास हिस्टोरिकली भी, आज भी बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह की खातिर खानदान को छोड़ रहे हैं और खानदान के लोग उनके खिलाफ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर खानदान का कोई फर्द मसीहियत में आ जाता है, मसीह के पीछे चलता है और उसे कबूल कर लेता है, तो वो उसको मारने के लिए तैयार है। परसिक्यूशन ईमान की वजह से। और इसलिए लिखा है कि अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी फेर दे। इसका मतलब यही है कि अगर मसीह के नाम की खातिर हम पर परसिक्यूशन होती है तो हम हालेलुया का नारा लगाएं, खुश हो। ये मतलब नहीं कि हर कोई हमें चंडा मार डाले, नहीं। इसका मतलब है मसीह के नाम की वजह से, आपके ईमान की वजह से परसिक्यूशन होती है तो दूसरी गाल भी फेर दें। बहुत सारे लोग और खासकर जो गैर मजाहिब के लोग हैं वो इस आयत को इस्तेमाल करते हैं। वो जो ट्रू डॉक्ट्रिन है, जो मैसेज है इसके पीछे, उससे नावाकिफ है। और ये खुदावन कहता है कि मैं
सुलह कराने नहीं आया बल्कि तलवार चलवाने। उसका मतलब यही है मेरे अजीजों। और वो जो अमन सुलह का शहजादा है वो कहता है कि मेरे पीछे आओ, अपनी सलीब उठाओ। हमें याद रखना चाहिए कि मसीहत जो है वो इनवर्ड आउट है। मतलब मसीहत जो है दूसरे मज़ाहिब की तरह नहीं है। मसीहत अंदर से जो तब्दीली है उसकी बात करती है। मसीहत इंसान की रूहानी तरक्की जो है, इंसान की जो रूहानी तब्दीली है उसको मरकज बनाकर खुदा के कलाम को प्रेजेंट करती है। क्योंकि तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आदमी अंदर से नहीं चेंज होता, बदलता। बाहर से कोई चीज आपको बदल नहीं सकती। रूहानियत की बात करें, स्पिरिचुअली नथिंग कैन चेंज यू फ्रॉम आउटसाइड। चाहे हम चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, चैरिटीज दें, अच्छे काम करें, किसी को सड़क पार करवाते हैं, जैसा कि हमारा कल्चर है उसमें अगर हम किसी की बेटी या बेटे की शादी में कोई आप हेल्प करते हैं, और इसके अलावा रोजमर्रा की, जब मैं चैरिटी की बात करूं, आप समझ रहे हैं कि इसका एक वसी मैदान है। सो मच टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें बाहर हैं, ये उस वक्त तक कबूल नहीं होती और ना इनका हमें कोई रूहानी फायदा होता है जब तक हमारे अंदर का इंसान जो है वो नहीं बदलता। आप मेरी रोमियो की स्टडी देखें अगर आप सुनना चाहते हैं अच्छी तरह, कि जो हमारे अंदर पुराना इंसान है उसकी और जो नया इंसान है, जब तब्दीली अंदर से आती है तो दोनों में एक जंग है जो जारी रहती है। और यहां पर यही बात की गई है कि जब तक इंसान अंदर से नहीं तब्दील होता, हमारे ख्यालात जो तब्दील नहीं होते, हमारा दिल नहीं तब्दील होता, उस वक्त तक हमारा जो एक्शन है, जो अमल हम करते हैं अपनी जिंदगी में, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। जब दिल तब्दील होता है मेरे अजीजों तो इंसान की शख्सियत तब्दील हो जाती है, और जब शख्सियत तब्दील हो जाती है तो इंसान के जो अमली इकदाम हैं वो तब्दील हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सुलह और अमन कहने से कायम नहीं होता, और ना इस सुलह या अमन किसी भी तरह देर पा होता है। क्योंकि जो भी बातें, जो भी सुलह अमन है, अगर वो दुनियावी मफाद और फायदे के लिए है तो बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल ही वो मुख्तसर उसका दुरानिया होगा। बहुत सारे लोग सुलह कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। आयत का पहला जो हिस्सा है वो वही है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें रुकावटें भी डालते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जब तक सुलह और अमन मसीह के साथ ना हो तब तक सुलह, अमन और सलामती जो है वो नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सुलह और अमन की बात की और सलामती की बात की तो उसने अमली तौर पर उसका नमूना हमारे सामने रखा। यहां पर जो इस आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मतलब वो अमल जो है प्रैक्टिकली उसमें वो शामिल होते हैं, उनका एक्शन जो है उससे हमें पता चलता है। और फिर आगे लिखा है कि जो इस फेल में, इस एक्ट में शामिल होंगे उनको खुदा अपने फर्जंद कहता है। यहां पर जो ट्रांसलेशन है, मेरे पास एक पुरानी उर्दू की है, वो ट्रांसलेशन है, लिखा है कि बेटे, लेकिन उससे मुराद बेटे और बेटी दोनों है। यकूब के तीसरे बाब में लिखा है, और सुलह करवाने के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो मुबारकबादी है इसकी जड़ें पुराने अहदनामा में से हैं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा सुलह, अमन, सलामती के साथ खुदावंद की हजूरी में थे, बाग अदन में। एक अच्छा, उन्हें खुदावंद की कुर्बत जो है उन्हें मिलती थी और एक अच्छा वक्त वो बड़े आराम से गुजार रहे थे।
اور دونوں خدا کی قربت کی وجہ سے خدا کے ساتھ امن اور صلح اور ہم آہنگی میں تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا اور جو رشتہ ہے، جو بندھن تھا، وہ ٹوٹ گیا اور صلح سلامتی ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا. آپ نے لفظ خدا کے حکم کو توڑنا یاد رکھنا ہے. اور شیطان جو جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑے اور تباہی اور تاریکی کا بانی ہے، وہ خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور خدا جو نور، امن، سلامتی، صلح، محبت کا بانی ہے، ہمارے ابتدائی ماں باپ نے اس کے خلاف بغاوت کی، خدا کے حکم کو توڑا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ شیطان کی کوشش تھی کہ آدم ایسے ہی ہمیشہ رہے، لیکن خدا جو پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ خدا باپ آدم کی روحانی زندگی اور اس کی روحانی زندگی میں جو تبدیلی آئی، اس کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے پلان کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم ہمیشہ کے لیے موت کی تاریکی میں ہی رہے، بلکہ وہ اس کو بچانے کے لیے صلح امن کے شہزادے کو بھیجتا ہے، اپنے بیٹے کو، تاکہ وہ صلح امن کا ماحول، وہ جو دیوار بیچ میں آ گئی، اس کو وہ اپنے بیٹے کو بھیج کر، بیٹے کی خون کی قربانی دے کر اس کو گرانے کا پلان بناتا ہے. پیدائش 3 باب میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس خوشخبری کے بیان کو، پلان کو عملی جامہ جو ہے پہنایا. مطلب پریکٹیکلی خداوند کے بیٹے نے، یسوع نے جب اپنی جان دی تو پریکٹیکلی اس نے ہمارے سامنے رکھا. خالی امن کی بات نہیں تھی، خدا نے امن کے بارے میں سوچا، لیکن اس کے بیٹے نے اس کی مرضی سے اسے پورا کیا. That's a practical application. اور صلیب پر جان دے کر باپ سے جب آدم کی، میری اور آپ کی صلح کروائی، تو یہ ایک اور نمونہ خدا نے دیا. لکھا ہے کہ امن اور صلح کے بارے میں کلام میں، متی 2 باب اور اس کی 13-14 آیت میں، کلام ان آیات میں ایک آیت کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، جب فرشتوں نے گیت گایا. اب یہاں پر جب لکھا ہے زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے صلح، یہاں صلح سے مراد خدا کے ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا، ملاپ ہے. اور پھر جب ہماری خدا کے ساتھ صلح، جب ہماری خدا کے ساتھ ہم آہنگی ہو جاتی ہے، جب ہمارا ملاپ ہوتا ہے، تو پھر ہم خدا کے لوگ کے ساتھ بھی ملاپ کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں. کیونکہ ضرور ہے کہ پہلے ہماری اس کے ساتھ صلح ہو جو صلح کا منبع ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ صلح نہیں کرتے تو کس طرح ہم انسانوں کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضرور ان آیات کو آپ پڑھیں جا کر. جب میری اور آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہوگی تو پھر زمین پر آدمیوں کے ساتھ ہم خود بخود صلح کریں گے. خدا کی چند باتیں، خدا کے کلام کی بشارت کرنا، خدا کے ساتھ صلح اور امن کی بات ہے، اور خدا کے کلام کو سنانا، لوگوں کے پاس جانا، جیسا کہ آسمان پر جانے سے پہلے خداوند نے کہا. اور پھر جب ہم ان باتوں پر، ان سٹیپس پر عمل کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور پاک روح ہماری زندگی کو بدلتے ہوئے اب اس صلح اور امن کو جو ہمارے اندر اطمینان ہے، اس کو ہمارے ذریعہ دوسرے لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہے. فقی فریسی امن کہتے تھے، لیکن امن نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ صلح میں نہیں تھے.
जब इंसान अंदर से तब्दील होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो खुद बहुत दुनियावी अमन के लिए, सुलह के माहौल को कायम करने के लिए जुस्तजू में लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक हलचल फिर आ जाती है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपके अंदर एक हलचल आ जाती है कि आप चाहते हैं कि सबके साथ सुलह और अमन और सलामती के रिलेशनशिप और ताल्लुकात हों। एक ईमानदार जब यीशु से ताल्लुकात में आ जाता है तो दूसरे इंसानों की भलाई और बेहतरी चाहता है। वो हमेशा सुलह अमन कायम करने और करवाने में कोशा हो जाता है, क्योंकि यीशु की मोहब्बत फिर हमें मजबूर कर देती है कि हम दूसरे इंसानों से सुलह और अमन के बंधन में बंधे रहें। बहुत से लोग सिर्फ अपनी सोच और ख्याल और अपने जाती मफाद के लिए सुलह के अमल में रुकावटें डालते हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी खुदा के साथ सुलह नहीं है, और इसलिए वो इंसानों में भी अमन और सुलह कायम नहीं, ना तो खुद करते हो ना ही देखना चाहते हैं। याद रखें, सुलह के लिए दो पार्टियों का एक ही बात पर मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है, तभी जो है अमन होगा। और दोनों फरीक में उस वक्त तक सुलह नहीं हो सकती जब तक हम पहले माफ ना करें। खुदावन यीशु मसीह के साथ रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और उसको शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए उस पर ईमान लाकर उसके नाम का बपतिस्मा लें। और फिर यहां पर स्टैंड नहीं है, यह तो अभी पहला स्टेप है। अभी मसीह के साथ उस रिलेशन में चलने का यह पहला स्टेप है, और फिर खुदा का कलाम हमें ये बताता और समझाता है कि हमने किस तरह उस खुशखबरी को जो मैंने और आपने हासिल की है दूसरों तक लेके जाना, ताकि दूसरे भी उस जिंदा खुदा के साथ अपना जो ताल्लुक है उसे दुरुस्त कर लें। एक ईमानदार शख्स को किस तरह होना चाहिए? कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला पतरस 3 बाब में, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का ताल्लुक और उसकी कोशिश में रहे। ये है फल और फ्रूट, और ये हुक्म है, ये खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में हो, तभी जो सुलह का फ्रूट और फल है वो हमें नजर आएगा। जब खुदावन के साथ हमारी सुलह होती है मेरे अजीजों, तो उसको हमें मजबूत करना है रोज बरोज, और मजबूत करने की कोशिश में रहना चाहिए। रोमियो 5 में लिखा है, बस जब ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। अब मसीह के साथ सुलह के बंधन को मजबूत करने के लिए हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कलाम की खुशखबरी दूसरों तक लेके जाने चाहिए, और अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक बसर करेंगे तो फिर ही वो जो सुलह है उसका हमें रूहानी तौर पर फायदा होगा। और दूसरों को सुलह करके मतलब ये नहीं कि घर में बैठे रहे, अब हमें जिम्मेदारी दी गई है। जब जंग में दो पार्टियां सुलह करती हैं तो फिर उनके सामने स्टेप्स होते हैं, उन पर अमल करके उस पीस को, उस सुलह को उन्होंने मेंटेन रखना है कि किसी भी तरह सुलह जो है, सुलह का एग्रीमेंट जो है वो ना टूटे। यही हाल मेरा और आपका है। जब एक ईमानदार मसीह को शख्सी निजात दहिंदा मानकर उसके साथ उस बंधन में बन जाता है, तो फिर उसका फर्ज है कि वो ये सारे स्टेप्स जो मैंने कुछ बयान किए हैं उन पर अमल करे, उसको मेंटेन रखे, उसमें मजबूत हो। वरना मेरे अजीजों, जो बीज गहरी जड़ नहीं रखता क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो बीज कलाम के मुताबिक गहरी जरखेज जमीन में गिरा, जड़ पकड़ी, वो बड़ा और उसको फलदार हुआ। तो जरूर है कि जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं तो फिर हम
उस मैसेज को दूसरों तक लेके जाएं, प्रेजेंट करें। हमारी जिंदगियों से अमली तौर पर नजर आना चाहिए कि हम मसीह के पैरोकार हैं। लिहाजा इस खुशखबरी के पैगाम को सिर्फ अपने तक ना रखे, दूसरों तक लेके जाएं। और इसके लिए खुदा ने आसमान पर जाने से पहले हुक्म भी दिया कि पूरी दुनिया में जाओ, खुशखबरी के पैगाम को सुनाओ, और फिर बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की हर वक्त जो तलकीन और जो बातें खुदा के कलाम में हमें कही गई हैं उन पर अमल करना चाहिए। खुदावंद मसीह में तभी हम इस सुलह में तरक्की करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारी रूहानी तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक 100% हम सारे स्टेप्स पर अमल ना करें। याद रखें, हम 50% सुलह और अमन के बानी के साथ, जो कि 100% है, ये कहें कि खुदावंद मैंने तुझे कबूल किया, शख्सी निजात दिंदा, लेकिन मेरी जिंदगी में अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसके फ्रूट नहीं है, तो इसका मतलब है मेरी सुलह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि हम नीम गरम नहीं हो सकते, रह सकते। हमें या तो सर्द रहना है या फिर गर्म। मेरा और आपका ये चैलेंज है कि हम कभी कभी खुदा के कलाम कि उन आयात पर ही तवज्जो देते हैं जो हमारे फायदा की हैं, और वो बातें जो हमें सख्त नजर आती हैं उनसे थोड़ा सा किनारा करते हैं। That's not right। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि वो क्या कहता है कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने हैं। मत्ती की इंजील में से मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था। और मैं खासकर जो खुदा के खादम हैं, मसीह की बात को अपने लिए और उनके लिए दोहराना चाहता हूं। कलाम में लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वो ही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। मत्ती 7:12। जब मैं और आप चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें दूसरों की इज्जत करनी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें ना सिर्फ इज्जत करें बल्कि जिंदगी के दूसरे जो शोबे हैं उनमें भी हमें रिस्पेक्ट मिले, तो जरूर है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। जो हम चाहते हैं ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये जो आयत है इसको गोल्डन वर्स कहा गया है। जो हम चाहते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं लोग हमारे साथ सलूक करें, जरूर है कि पहले हम उनके साथ उस तरह सलूक करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, खुदावंद की दुआ, उसमें क्या लिखा है? जिस तरह मैं अपने कर्जदारों को माफ करता हूं, करती हूं, तू भी कर। पहले हम खुद ये स्टेप लें, फिर एक्सपेक्ट करें दूसरों से। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में मेरा और आपका रवैया क्या है? जब आपकी और मेरी मसीह के साथ सुलह होगी तो हमारा रवैया गोल्डन होगा। याद रखें, आयत का दूसरा हिस्सा है कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, और फिर जो जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि जो रूहानी हथियार हैं, जब हम उनसे लेस होंगे, अक्यूप होंगे, तो मेरे अजीजों हम फिर वही करेंगे जो हम अपने बाप को करते हुए देखते हैं। इफिसियों 6:13 में आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं कि सुलह करवाने वालों को खुदा के बेटे और बेटियां इसलिए कहा जाता है कि वो खुदा की मोहब्बत और सुलह के बंध में उसके साथ बंधे हुए हैं। वो इंसान की बातों पर नहीं बल्कि खुदा की बातों पर ध्यान और गौर करते हैं। अगर हम यीशु के परस्तार हैं और दिल से परस्तार हैं, तो जरूर है कि हम उसके हुक्मों को अमल में लाएं। बहुत सारे अमन की बात तो करते हैं, लेकिन अमन है नहीं।
मैं अक्सर एक बात जो है वो कहता हूं और एक दफा फिर उसको दोहराना चाहता हूं। याद रखें, यहां पर इस आयत में, इससे पहले कि मैं वो बात कहूं, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जब मैं और आप खुदावन के साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 2 बाब की 13वीं-14वीं आयत के मुताबिक जमीन पर उनसे वो राजी है, उनसे उसकी सुलह है जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे इब्तदाई माँ बाप ने गुनाह किया, मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ, लेकिन यीशु ने सलीब पर जान देकर मेरा बाप के साथ मिलाप करवाया और मुझे माफी मिली, और अब मैं अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक, उसकी बातें जिस तरह उसने कहा है उसके मुताबिक बसर करता हूं। मैं अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलता हूं, तो फिर हम मसीह के साथ, खुदा के साथ सुलह में हैं। और जब सुलह में होंगे तो हम उसके लोगों के साथ भी सुलह में होंगे। ये मुमकिन नहीं कि हमारी यीशु के साथ तो सुलह हो और लेकिन उसके लोगों के साथ नहीं। मेरा मतलब उस रवैया से है, उन ख्यालात और सोचों से है जो हम दूसरों के बारे में रखते हैं। अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी कहीं मुझ में और आप में कमी है। हम 100% उस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, हम 100% उसमें शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। ये मुमकिन नहीं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग अगर उनकी किसी के साथ खफगी होती तो वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, उस चर्च नहीं जाते जिनके साथ उनकी नाराजगी। हेलो, आपने चर्च आना है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हाँ, मुझे पता है खुदा के खादमों से प्यार, मोहब्बत, एहतराम, इज्जत की वजह भी है, लेकिन सबसे बढ़कर जो पादरी है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जाता है चर्च। आप भी मसीह के लिए जाते हैं चर्च, और इस तरह हम एक रिदम में, एक ही साज, एक ही सुर में मिलकर उस रूहानी रिलेशनशिप में बढ़ते हैं। और अगर हम इसलिए चर्च नहीं जाते कि हमारा किसी के साथ कोई मसला है, कोई खफगी है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो याद रखें कि हम किस तरह फिर तब्दील होकर उस नाराजगी को खत्म करेंगे। उस नाराजगी या खफगी को या जो भी डिसएग्रीमेंट, उसको आप खत्म नहीं कर सकते जब तक आप खुदा की बारगाह में बैठते नहीं है, 100% तब्दील नहीं होते। क्या कहा मैंने अभी? कलाम के मुताबिक सारी तब्दीली जो है हमारी शख्सियत में वो उस वक्त तक नहीं आती जब तक हम मसीह को फिल हकीकत ना सिर्फ अपना पर्सनल सेवियर मानते बल्कि उसकी बातों पर अमल करें। तभी मेरे अजीजों हम फिल हकीकत उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। ये टाइटल, ये एक टाइटल ही नहीं बल्कि ये एक ब्लेसिंग है। और अगर मैं और आप बरकत लेना चाहते हैं, हम ये तो कहते हैं खुदावन मुझे बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। हम गीत भी बड़े गाते हैं जोश के साथ, अच्छी बात है। एक बड़ा ही प्यारा गीत है कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जब तक हमारा दिल नहीं बदलेगा मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारी शख्सियत उसी पुरानी डगर में रहेगी। वो जो पुराना इंसान है, जैसा कि मैंने कहा, वो उसी तरह हमारी जिंदगी पर काबज रहेगा। हम उस वक्त तक नया इंसान नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बिकम अ न्यू पर्सन until we defeat that old person. And to defeat him, we need Jesus Christ. हम अपने तौर पर उसे शिकस्त नहीं दे सकते। और ये कश्मकश जो है ये जारी है। इसीलिए तो ये जो बातें मैंने आपको कही वो इसी बैकग्राउंड में है कि हमारे अंदर का इंसान, फिर कहूंगा कि ये जो डॉक्टर ने इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए मेरी जो रोमियो की कलीसिया के नाम जो किताब है उसकी तफसीर देखें, उसके मैसेज सुने। वो जो पुराना इंसान है वो हमें तब्दील नहीं होने दे चाहता, लेकिन मुझे और आपको यीशु की मोहब्बत, फजल और सलीब पर उसके खून की वजह से जो
ऑफर मिली है उसको अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें, फिर ही हम इस अंदरूनी जंग पर फतह पा सकते हैं। सिर्फ मसीह की मदद से हम उस इब्लीस का मुकाबला, उसके जलते हुए तीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है, ढाल की तरह हमें संभालता और बचाता है। क्यों हम दुआ करते हैं? आपको पता है, मेरी कोशिश होती कि वेरी सिंपल, सादा तरीके से बात करूं। हम कहते हैं खुदा मेरे साथ हो, मैं सफर पर जा रहा हूं, मेरी हिफाजत कर, तेरे फरिश्ते मेरी हिफाजत करें, तो फरिश्तों के पैरे लगा। हम क्यों ये दुआ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि शैतान के जो जलते हुए तीर हमारी तरफ आते हैं, पाक रूह ढाल बनकर हमें उनसे महफूज रखे। हम दुआ करते हैं, गुड, खुदावंद दुआएं सुनता है, जवाब भी देता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपना जो हिस्से का काम है वो भी करें। और वो ये है कि अगर हम मसीह के साथ सुलह, रफाकत और मोहब्बत के बंधन में हैं, तो उसके मुताबिक दूसरों को माफ करना सीखें। यकीन करें, सबसे अच्छी नींद उस शख्स को मिलती है जो किसी के साथ भी अपने दिल में किसी भी तरह की नफरत और हसद रखते के बगैर सोता है रात को। दैट्स द पीसफुल स्लीप। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। अगर मैं और आप मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ आसमान की बादशाहत में हमेशा हमेशा उसके साथ रहें, तो जरूर है कि इस 9वीं आयत को, मत्ती रसूल के 5वें बाब की 9वीं आयत को अच्छी तरह से समझें। इसके पीछे जो भी मैंने कुछ वक्त के मुताबिक आपको क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की बात बताई है, उसको गौर के साथ पढ़ें, समझें। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अक्सर इस बात को कहा है कि 2 तरह के इंसान हैं जो रात को सोते नहीं। एक वो ग्रुप है जो रात को मंसूबे बनाता रहता है कि दूसरा दिन जब चढ़े तो किस तरह दूसरों की जिंदगी को अजीरन किया जाए। वो डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं, इवल थॉट्स हैं उनके दिल में। वो दूसरों की तबाही, बर्बादी और नुकसान के बारे में सोचते हैं। और दूसरा ग्रोह वो है जो रात को इसलिए नहीं सोते कि वो उदास और परेशान है कि किस तरह दूसरों की मुश्किल और मुसीबत में वो आगे बढ़कर उनका साथ दे सकते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और सोचते हैं कि क्या करें कि ये मसला, ये परेशानी, ये जो दुख है, इसको किस तरह खत्म किया जाए। वो प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं। वो अमन, सलामती और सुलह की बातों के बारे में सोचते और प्लान करते हैं, मंसूबा बनाते हैं। और पहला ग्रोह जो है वो है जो सुलह, अमन के खिलाफ है। सवाल मेरे लिए और आपके लिए आज ये है कि हमारा ताल्लुक किस ग्रुप से है? विच ग्रुप डू वी बिलोंग टू? क्या मैं उस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूं जो दूसरों की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है, या उस ग्रुप से जो डिस्ट्रक्शन को खत्म करने और पीस और अमन, सुलह, सलामती के बारे में सोचता है? मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि खुदावन ने मुझे और आपको उस पर ईमान रखने की वजह से अपने फर्जंद कहा है, बेटे और बेटियां कहा है। That is a great blessing। और ये खुदा ने खुद कहा है। आप और मैं अगर ये कहते हैं कि हम शाही कहनों का फिरका है, तो क्या हम जो रॉयल हैं उनकी तरह चलते फिरते गुफ्तगू करते हुए नजर भी आते हैं कि नहीं? जो रॉयल होते हैं, जो शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनका लिबास, उनकी गुफ्तगू, उनकी बात करना, बैठना, उठना, हर चीज में आपको शहनशाहियत नजर आती है और पता चलता है कि ये शाही खानदान से है। मैं और आप जो रूहानी तौर पर शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उस बादशाह के खानदान से जो सारी दुनिया का बादशाह, जो बादशाहों को कायम करता है और गिराता है,
तो मेरी और आपकी जिंदगी जो है उससे क्या ये नजर नहीं आना चाहिए? मेरी और आपकी जिंदगी से स्पिरिचुअल रॉयल्टी जो है वो नजर आनी चाहिए कि हम फिल हकीकत उस बादशाहों के बादशाह की औलाद हैं। उसने हमें बेटे और बेटियां कहा है। हमारी गुफ्तगू जो है, हमारा जो बोलना है, दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है, उन सब बातों में मसीह को जलाल मिलना चाहिए। हम अपने अंदर से उन सारी आदतों को निकाल दें जो मेरे और आपके लिए उस रूहानी बंधन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट का बाइस है। मेरी दुआ है कि खुदावन आपको और मुझे फिल हकीकत ये समझने की तौफीक दे कि हम जो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हम कभी भी इस बात को ना भूलें कि हमें सुलह और अमन के लिए पढ़ना है आगे। आए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, और खुदावंदा इस बड़े फजल के लिए कि तूने आए खुदा अपने बेटे को भेजकर सलीब पर उसने अपनी जान देकर पाप के हुक्म को पूरा किया। और इस तरह मैं और खुदावंदा बहुत सारे लोग जो तुझ पर ईमान रखते हैं, तेरी बातों पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम इस खुशखबरी के पैगाम को, इस सुलह और अमन के मैसेज को खुदावन दूसरों तक लेके जाएं। और जब हम खुदावन अंदर से तब्दील होते हैं, तभी खुदावंदा सुलह और अमन का जो रूहानी स्टेप है उसको हम मुकम्मल करते हैं, और हमारी जिंदगियों से खुदावंदा फ्रूट नजर आता है। तभी हमारी जिंदगियां फलदार होती हैं। अगर कहीं भी खुदावंद हम में कमी है तो तू हमें बता, हमें समझा, और हम फिल हकीकत खुदावंदा इस बात को याद रखें कि हम तभी तेरे बेटे हैं, तभी हम शाही खानदान का रुकन बन सकते हैं जब हम 100% मुकम्मल तौर पर कुल्ली तेरी बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आए खुदावन काश ऐसा ही हो। आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावन आपके खानदानों में हर तरह का अमन सलामती रखे, और हम हमेशा याद रखें हम सर हैं, दुम नहीं है। दुनिया जो है वो और तरह देखती है, लेट देम डू दैट, क्योंकि वो दुनियावी आंखों से देखते हैं, उनकी समझ जो है नहीं आती, उनकी आंखें खुली होती हुई भी बंद है। लेकिन मैं और आप जो मसीह के साथ एक रिलेशन में हैं, हम इस बात से वाकिफ रहे कि उसने हमें रूहानी आंखें दी हैं, हम उन्हें खुला रखें और इब्लीस का ख्याल रखें, क्योंकि वो एक शेर की तरह धाड़ता है कि हमें खत्म करे। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।